की पहरे में थी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम दुरुस्त है। सबसे बड़े समारोह के लिए दिल्ली तैयार है, बस शाम होने का इंतजार है। टीम न्यूज नेशन। तो 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे इस वक्त। विशाल ठाकुर है चंडीगढ़ से, आलोक है मेरे सहयोगी लखनऊ से, मधुरेंद्र दिल्ली से हैं और इसी के साथ पंकज मिश्रा महाराष्ट्र से हमारे साथ है। मधुरेंद्र, पहले आप ही के पास आ रहे हैं, आप दिल्ली में मौजूद हैं। अभी बताइए इस वक्त क्या चल रहा है, तैयारियां किस तरह से है समारोह को लेकर जिसकी भव्यता की बात की जा रही है, आप डिटेल दीजिए अभी तक की। देखिए चरण में है, उसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लुटियन जोन जो है वो सील होता जा रहा है और इस वक्त विजय चौक के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। वहां से पैदल या फिर किसी भी तरह के मूवमेंट को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए अब सिर्फ और सिर्फ एंट्री उसी की हो रही है जिसके पास इनविटेशन कार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा और उसके इंतजाम जो हैं वो बेहद पुख्ता यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके बाद के चरण में हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो राष्ट्रपति भवन है वो सज धज कर तैयार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो अभूतपूर्व है। हर जगह लगे हुए प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग, उनके पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा ये सड़कों पर दिखाई दे रहा है। विदेशी मेहमान जिनकी फहरिस्त जो है हम पिछले स्टोरी में देख रहे थे वो सभी मौजूद हैं, यानी चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को छोड़ दें तो बाकी सभी हमारे पड़ोसी मुल्क के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जो विशेष रूप से खासतौर पर इस अवसर पर जो है वो मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात की मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आ चुके हैं, मोइजू, जो कि लगातार अपने कार्यकाल में भारत के साथ भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका भी यहाँ पर आना और उनकी मौजूदगी होना बतलाता है कि यकीनन तो तैयारियां काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। आलोक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आलोक, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया, पंकज चौधरी, वीएल वर्मा और जितिन प्रसाद, इन नामों पर तो मोहर लग चुकी है। 2 नाम और सामने आ रहे हैं, कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल। कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने पहले 6 नाम बताया उसके बाद जो ये 2 नाम आ रहे हैं वो भी एक अगर समीकरण को देखा जाए तो ये माना जा रहा था 6 नामों में दलित का नाम नहीं है। तो एसपी बघेल और कमलेश पासवान दोनों ही उस क्षेत्र से हैं, उस जाति समीकरण से हैं जिसको लेकर के ये देखा जा सकता है। और अगर हम टेक्निकली रूप से देखें या जहां कहा जाता है कि पॉलिटिकल जो लैंग्वेज होती है उसमें दोनों ही नाम फिट बैठ रहे हैं। एसपी बघेल आगे चल रहे हैं क्योंकि एसपी बघेल पहले से ही इस मंत्रिमंडल में रहे हैं। उनके कामकाज को लेकर के एक तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं संतोष ही रहता है। तो एसपी बघेल भी अभी कुछ देर पहले ही वो भी लाइन में लग गए हैं, लेकिन अब वो देखना होगा कि शपथ के वक्त पे कौन रहता है। लेकिन अभी इस तरीके का कयास चल रहा है, इस तरीके का कयास इसलिए भी चल रहा है कि दलित समीकरण को लेकर के ये दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है। अनुराग, यहाँ ये बता दें हम आपको, थोड़ी तस्वीर थोड़ी देर में अगर ऐसा है तो वो साफ हो जाएगी। आलोक, आपसे और जानकारी हम लेंगे। लेकिन साल 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार बनी तो बीजेपी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला। उस वक्त मंत्रिपरिषद में 71 मंत्रियों को जगह मिली। मोदी सरकार की पहली पारी में सहयोगी दलों को 5 मंत्री पद मिले। और मोदी सरकार की दूसरी पारी भी जान लीजिए आप, बीजेपी को रिकॉर्ड 303 सीटें मिली थी। और उस वक्त मंत्रिपरिषद में 72 मंत्री शामिल किए गए, जबकि सहयोगी दलों से 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि 1996 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पहली पारी के बारे में। उस वक्त बीजेपी को 161 सीटें मिली थीं, जबकि सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन की सीटों की संख्या 187 तक पहुंच गई थी। उस वक्त 14 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, उनमें से 1 सीट शिवसेना के हिस्से में आई। और अटल सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल के बारे में जानिए। बीजेपी के पास थी 182 सीटें, सहयोगियों की मदद से हुई 276 सीटें। 86 मंत्रियों में से 25 सहयोगी दलों से बनाए गए थे। वहीं अटल सरकार 3.0 की अगर बात करें और उस कैबिनेट की बात करें तो उस वक्त बीजेपी के पास से 182 सीट, सहयोगियों के साथ मिलकर वहीं 296 सीटें। 73 मंत्रियों में से 18 मंत्री सहयोगी दलों के बनाए गए थे। और चलिए पंकज मिश्रा के पास चलेंगे। अभी इससे पहले यूपी का हाल जाना, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। पंकज, क्या फुल एंड फाइनल हो चुका है? कितने सांसद होंगे, किस किस खेमे के होंगे? प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी क्या अभी कोई अपडेट आई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उम्मीद तो कई सारे कैंडिडेट्स को थी कि उनको जो है वो पीएमओ से कॉल आएगा मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, लेकिन कई लोगों को निराशा हाथ लगी है। जो फाइनल नाम सामने आए हैं उनमें बीजेपी के 4 हैं और शिवसेना जो शिंदे गठ है उनका 1 सांसद
और वहीं रामदास आठवले जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, उन्हें एक बार फिर से मौका मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी से बात करें तो नारायण राणे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा, उनका नाम कट चुका है। 2 नए नाम जुड़े हैं। पहले ही नितिन गडकरी जो कि नागपुर से सांसद हैं, पीयूष गोयल जो कि मुंबई नॉर्थ से सांसद हैं, वो तो हैं ही। 2 नए नाम जो जुड़े हैं, वो बताता है कि बीजेपी इस बार नई स्ट्रैटेजी और नए लोगों नई रणनीति के साथ महाराष्ट्र में फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हरियाणा का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। पंकज, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हैं। विशाल, 5 सांसद जीते हरियाणा में, 3 मंत्री बन रहे हैं। क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ?